रात खामोश थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे और एक बाप अपने बेटे का हाथ पकड़े खामोशी से चल रहा था। हर कदम भारी था, हर सांस एक इम्तिहान थी। ये कोई आम सफर नहीं था। ये वो लम्हा था जहां मोहब्बत और अल्लाह का हुक्म आमने सामने खड़े थे। क्या कोई बाप अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर सकता है? ये कहानी है ईमान की इंतहा की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खास बंदे, वो जिन्होंने आग में डाले जाने के बावजूद अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा। साल गुजरते गए, लोग अपने बच्चों के साथ खेलते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से देखते। रात के आखिरी पहर वो आसमान की तरफ देखते और कहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। ये दुआ सिर्फ जुबान से नहीं, दिल की गहराई से निकल रही थी। फिर वक्त बदला, रहमत नाजिल हुई, घर में खुशी आई। एक बेटा पैदा हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो सिर्फ बेटा नहीं थे, वो सब्र का इनाम थे। खुशी अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को एक सुनसान वादी में छोड़ आओ। ये जगह आज की मक्का थी, जहां ना पानी था ना कोई इंसान, सिर्फ रेत और खामोशी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में तूफान था, मगर ईमान हर चीज पर भारी था। वो उन्हें वहां छोड़कर वापस मुड़ने लगे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ कर आईं। इब्राहीम, हमें किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो? खामोशी। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर झुका दिया, हाँ। ये सुनकर हाजरा के अल्फाज क़यामत तक के लिए मिसाल बन गए। फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। दिन गुजरते गए, पानी खत्म हो गया। नन्हा इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगा। उसकी हल्की सी सिसकी मां के दिल को चीर रही थी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सकीं। वो दौड़ी, सफा पहाड़ी पर चढ़ी। दूर तक देखा, कोई नहीं। फिर मरवा की तरफ दौड़ी। ये दौड़ सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, ये एक मां की बेबसी थी। वो 7 बार दौड़ी, हर बार उम्मीद, हर बार मायूसी। आखिरकार वो थक कर वापस आईं। और फिर एक आवाज, पानी की आवाज। उन्होंने देखा, नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा था। ज़मज़म, वो पानी जो आज भी बह रहा है। जहां पानी हो वहां जिंदगी आती है। परिंदे आए, फिर एक कबीला गुजरा। उन्होंने पानी देखा और वहां रहने की इजाजत मांगी। हजरत हाजरा ने इजाजत दे दी। यूं मक्का की सुनसान वादी एक बस्ती बन गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए। उन्होंने तीर अंदाजी सीखी। वो बहादुर, नर्म दिल और फर्माबरदार थे। सालों बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए। बेटे को जवान देखकर दिल खुशी से भर गया। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मेरे घर की तामीर करो। बाप और बेटा मिलकर काम करने लगे। वो पत्थर उठाते, दीवारें बनाते और साथ दुआ करते, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा। यही घर आज दुनिया का सबसे मुकद्दस मकाम है, खाना काबा। फिर एक रात, एक ख्वाब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था। दिल टूट रहा था, मगर ईमान मजबूत था। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूं। खामोशी। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है वो ही करें। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये अल्फाज तारीख का हिस्सा बन गए।
वो दोनों मैदान की तरफ चले। रास्ते में शैतान आया। उसने बहकाने की कोशिश की, मगर उन्होंने कंकरियां मारकर उसे भगा दिया। यही अमल आज रमी जमर्रात कहलाता है। फिर वो मकाम आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी चलाई, मगर छुरी ने काम ना किया। अचानक आसमान से आवाज आई, ए इब्राहीम, तुम कामयाब हो गए। एक दुम्बा भेजा गया और इस्माइल महफूज रहे। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक सबक है। अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, सब्र, कुर्बानी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, और यही याद आज भी जिंदा है ईद उल अज़हा की सूरत में। अगर आज हम सोचें तो हम क्या कुर्बान कर सकते हैं? अपनी ख्वाहिशात, अपनी गलत आदतें। ये कहानी हमें जगाने आई है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।